नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बच्चों के साथ में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और पूजा अर्चना में सीएम शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुंदरकांड का पाठ करते हुए देख सकते हैं। केशवर महादेव मंदिर में ये कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कनक चौक देहरादून में देश के पहले सीडीएस पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का और स्मारक स्थल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की स्मृति को चिरस्थायी बनाए जाने के लिए देश की किसी बड़ी परियोजना का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये भव्य प्रतिमा और स्मारक जनरल विपिन रावत के शौर्य, साहस और वीरता का स्मरण कराने के साथ ही युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। खबर चमोली जिले की गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां बीजेपी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करके की। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब ने कई समाज सुधार के काम किए हैं, हमें उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान उन्हीं की देन है। संविधान निर्माता डॉक्टर सबके लिए भारत के संत है, उनके विचारों को आज अम्बेडकर जी की इच्छा उसको देश के अंदर जब तक देश के प्रधानमंत्री आज सभी जनता में हर मंडल में मैं समाज की सारी बुराइयां देर समय दूर करने का चमोली में बीजेपी की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से बीजेपी की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाया गया। वहीं बाजपुर की सीता कॉलोनी में बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जयंती समारोह में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे, जिन्होंने अंबेडकर पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पार्क में लगाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्व समाज को शिक्षित करने पर जोर दिया था। यही कारण है कि आज सभी वर्ग के लोग शिक्षित हो रहे हैं। जो बराबरी का हक है, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो कमजोर तबका है, उसको मुख्य धारा में लाने की जो व्यवस्था की गई है, जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो निश्चित रूप से पूरा देश, पूरा विश्व बाबा साहब को स्मरण कर रहा है, उनको नमन कर रहा है, वंदन कर रहा है। और आज यहाँ पर सीता कॉलोनी में
हमारी माताएं, बहनें, युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब एकजुट होकर बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसकी तैयारियों पर चर्चा करने के साथ ही प्रदेश स्तरीय नेता पार्टी विरोधी बयानों पर भी चर्चा होगी। उनकी फाइल बनाकर हाईकमान को सौंपी जाएगी। केंद्रीय ऑब्जर्वर आ रहे हैं, स्टेट की लीडरशिप से मिलने के लिए वो आ रहे हैं, और जो भी हमारे वर्कर्स में या स्टेट लीडरशिप में अगर कोई जिसकी भी जो अपनी बातें हैं वो उनसे करेंगे और कांग्रेस अच्छे से चले, हम बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर सकें, बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर सकें, उसकी जिम्मेदारी को हम ठीक से निभा सकें, उसी के लिए पर्यवेक्षक आ रहे हैं और उसी पे उनके आने के बाद वो अपनी रिपोर्ट्स सबसे बात करेंगे और हाईकमान को सौंपेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में जो अंतर्कलह और जो लड़ाई चल रही है वो जग जाहिर है, और उत्तराखंड कांग्रेस में ये कोई नई बात भी नहीं है। पुराने कई समय से आप वहां पर उनके प्रदेश कार्यालय में किस प्रकार से सर फुटोवल, किस तरह से हत्तापाई, ज्योतम पत्रम उनकी होती रहती है, तो ये एक नई बात नहीं है कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, कई अन्य भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। मुझे लगता है 2024 आते आते कांग्रेस का यहाँ पूरी तरह से पता साफ होने वाला है। वहीं कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों से सियासत गर्मा गई है। इन्हीं सब के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि राजनीति में सभी नेताओं से बराबर संबंध होते हैं और ये मसला उनके स्तर का नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो इस काम को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके द्वारा गठित कमेटी देखती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अच्छे लोग बीजेपी को ज्वाइन करने की दिशा में सोचते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी में कोई आए तो वो सामान्य राजनीति के मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन भले लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, अधिकांश लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाह रहे हैं। केंद्र में भी आप देखिए, कई लोग तो राज्यपाल बने, कई लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आए, कई लोग आज अच्छे पदों पर भी हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सही माने में जो राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर काम करने वाली, वो काम आज मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है। वहीं हल्द्वानी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने माल्यार्पण कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया और इस अवसर पर झांकी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की झांकियों को प्रदर्शित किया गया और बताया गया कि संविधान को उन्होंने किस प्रकार से बनाया और इसे पूरे हल्द्वानी और भारत के अंदर चलाया जा रहा है। हमारे लिए दिवस भी और अम्बेडकर साहब का जो कार्य है पूरे विश्व में जो भारत का संविधान उसको एक मानक बनाकर अन्य संविधानों की और अन्य कानूनों की रचना करी जाती है। ऐसे महान बुद्धि को आज हम प्रणाम करते, नमन करते और उनके बताए हुए रास्ते चलने का आज हमें प्रण भी लेना चाहिए। कैसे समाज में हमें फिर से शिक्षा को बढ़ावा देना है, कैसे एकता को बढ़ावा देना है, समाज की समानता को बढ़ावा देना है और अवश्य जो संघर्ष है, आज संविधान कहीं न कहीं खतरे में है, उस संविधान की रक्षा के लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जब भारत आजाद हुआ इसका सुंदर संविधान लिखा और सारे नर नारी को जो है वोट डालने का अधिकार दिया और उसके साथ साथ ही हमारे भारत को संविधान दिया और सभी समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों को जो है उस संविधान के तहत उनको सम्मान मिला। दमोह अम्बेडकर पार्क में जनसभा का आयोजन किया होगा, उससे पहले वहां पर भीम भोज की भी व्यवस्था की।
वहीं लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बाजीटीप गांव में एक प्रेमी युगल के फरार होने के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मामला अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मौके पर पहुंचे हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने युवक पर बहला फुसलाकर युवती को भगाने का आरोप लगाया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, एसडीएम पूरन सिंह राणा, सीओ मनोज ठाकुर और लक्सर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह मौके पर पहुंचे और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवक युवती की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एक युवती को भगा कर ले जाने का मामला संज्ञान में आया है, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 363, 366, 506 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी इसमें घटना में सम्मिलित लोग हैं उनके विरुद्ध जानकारी की जा रही है कि वो कहाँ हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त युवती की बरामदगी हेतु टीमें रवाना की गई हैं। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, लेकिन प्रयास जारी है। टीमें रवाना की गई हैं। मौके पर विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, पुलिस बल तैनात। वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न स्थानों के साथ साथ जसपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गढ़ी नेगी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कालाजुंगी के विधायक वंशीधर भगत समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि के द्वारा माल्यार्पण करके की गई। इस मौके पर कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं मामले पर वंशीधर भगत ने कहा कि बाबा साहब को भारत के साथ साथ विश्व के ऐतिहासिक पुरुष, प्रखर वक्ता, विद्वान और समर्पित व्यक्ति करार दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी उन्होंने काम किए हैं वो आसानी से कोई नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के एक ऐतिहासिक पुरुष थे, प्रखर वक्ता थे, विद्वान थे। उन्होंने जिस प्रकार के काम किए हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति, देश के हित में समर्पित व्यक्ति, समर्पण सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर कुछ दिन पहले हुई बस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई लोग आज भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी परिवहन निगम की कानों में जू तक नहीं रेंग रही। बता दें कि परिवहन विभाग लगातार पुरानी बसों का मार्ग पर संचालन कर रहा है, जिससे यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर राजपुर के निकट परिवहन निगम की बस बीते दिन एक बार फिर धोखा दे गई और इसमें सवार यात्रियों को भरी दोपहरी में लगभग 2 घंटे दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा, जिसके कारण यात्री लगभग 2 घंटे तक परेशान रहे। और हम रोहतक से आए हैं और मंसूरी जा रहे थे। अभी 1.5-2 घंटे हो गए, बस खराब हुई है और हम यहाँ बैठे हैं रोड पे और इतना लेट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि बस आ रही है, अभी तक कोई बस नहीं आई और आगे भी हमारे को रूम नहीं मिलेगा। हम लेडीज लोग हैं, कहाँ रहेंगे रात को वहाँ पे। आप कितने लोग आए हैं? हम 11 लोग हैं। 11 लोग इस बस में आए थे बस और लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5-2 घंटा हो गया जी। अभी तक कोई दूसरी बस नहीं आई? कोई दूसरी बस नहीं आई और ये 4-5 लड़के हैं और बाकी हम लेडीज है सारे। और मैं देहरादून से मसूरी जा रही थी। यहाँ 1-1.5 घंटे हो गए हम खड़े रहे हैं, जितनी धूप हो रही है, बच्चे साथ में। अब मसूरी जाएंगे, मसूरी से हमें बहुत आगे जाना है। कहाँ जाएंगे हम? कौन सा टाइम? हमारी गाड़ी तो कब की छूट गई है। यहाँ ना तो कोई ड्राइवर है, ना कोई कुछ है, सब भाग गए। हम रोड में बैठे हुए हैं 1-1.5 घंटे से। या तो हमारे पैसे ये वापस दे दें या तो फिर हमें टाइम से छोड़ देते। मैं अड्डे से चला था मसूरी के लिए और इसकी बेल्ट टूट गई, फाइन बेल्ट। आपको लगता नहीं कि मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहाँ नई बसों को चलाना चाहिए? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी वाली बस है उसकी बेल्ट टूट गई, फाइन बेल्ट। कुल मिला के तो बहुत पुरानी बस है। नहीं, गाड़ी तो ठीक है, उसे पौड़ी चलती है मेरी गाड़ी, लेकिन ये है कि उसका बेल्ट टूट गई। अब ये तो अधिकारी जाने, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम जो है मेरी गाड़ी में बेल्ट टूट। वहीं पौड़ी में वन विभाग कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी बड़े खतरे की जद में है। यहां भूधसाव होने से कई सरकारी आवासों में दरारें पड़ चुकी हैं।
आवासीय भवन जिस जमीन में टिके हुए हैं वो जमीन ही अब धंसने लगी है। ऐसे में अब सरकारी आवासों में रह रहे वन विभाग के कर्मचारियों और उनके परिजनों को हर दिन डर के साए में गुजर बसर करना पड़ रहा है। वहीं मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए बताया कि वे इंजीनियर की एक टीम आवासीय भवनों का निरीक्षण करने के लिए भेजेंगे। साथ ही डीएफओ ने भी आवासीय भवनों की स्थिति की रिपोर्ट मांगेंगे। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, कभी भी मतलब ये टूट सकता है और नीचे पड़ सकता है जमीन। भूकंप के झटके लगेंगे तो सारे मतलब पूरा तहस नहस हो सकता है, इसलिए डर डर के दिन रात डर सता रहा है हमें। कभी भी बारिश लग रही है तो बहुत दिक्कत हो जा रही है। हम अपने बच्चों को उठा के दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट हो जा रहे हैं सर, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। तो की जांच करवा के और जो भी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस इसके निकल सकते हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल रीजंस है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाए। आपने जैसे ही प्रकरण मेरे संज्ञान में डाला है, मैं इसमें एसडीएम और डीएफओ स्तर से एक रिपोर्ट लेते हुए और इंजीनियर्स को भी उसमें रखा जाएगा और जो भी सॉल्यूशंस निकाले जाने वो निकाले। सर डर तो बहुत लगता है सर, टूट फूट हो रही है सर। जब भूकंप वगैरह आता है तो सर सब हिलता है मकान यहाँ, और ये है कि इसके कारण बच्चे भी डरते रहते हैं और सारे मकान में आगल पीछे आगे पीछे सब में दरार जा रखी है। डरने तो लगना ही है। ये जब तक से ये पॉलिटिक्स बनी है तब से सर ऐसे हुआ है, और ये है कि मैं भी यहाँ मतलब 9-10 साल से रह रहा हूँ। अभी जब से मैं आया हूँ यहाँ तब से मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको। डर हमें ऐसा लगता है कि जब भूकंप आता है तो बिल्कुल घर हिलने से लगता है और तब दरारें पड़ने शुरू हो जाता है। तो मम्मी पापा हमें कहते हैं कि बाहर चले जाओ, तो हम बाहर चले जाते हैं। जब से नीचे पॉलिटेक्निक बना है तब से हमारे घर पे दरारें आ रही है। वहीं सामिया बिल्डर के डायरेक्टर और मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीते दिनों मामला दर्ज कर लिया था। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने इस मामले में सामिया लेक सिटी के डायरेक्टर सगीर खान को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस द्वारा मालिक जमील खान को फरार बताया गया है। पुलिस उनके खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी करने की बात कह रही है। बहरहाल उस मामले का खुलासा उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी द्वारा किया गया। तो ये विगत कई सालों से कई सौ से भी अधिक लोगों को ठगा रहे थे और कई 100 करोड़ के डील कर दिया इन्होंने। लोगों से बहला फुसला के बेसिकली भोले भाले मिडिल क्लास लोग हैं, पहाड़ के मुल्क के फौजी लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के कॉलेज के टीचर्स टाइप होते हैं, इन सभी लोगों से लाखों रुपए का ले लेते थे। बता हो चुका है। मैं मीडिया के जरिए मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं, और भी कई लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं और उनको भोले भाले लोगों को सामिया लेक सिटी का कार्यकर्ता द्वारा बेसिकली कर्मचारी और विभिन्न अधिकारी और मालिक और डायरेक्टर के द्वारा झूठी रजिस्ट्रियां बनाए गए हैं और कभी पोजीशन नहीं दिया गया है। आप भी अगर प्रताड़ित है तो आइए, हम मुकदमा दर्ज करेंगे संगठित। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर पछवादून क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें अंबेडकर के चित्र और मूर्तियों पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इसी क्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के तिपरपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आर्येंद्र शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर डॉक्टर अंबेडकर की नव स्थापित मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने भी माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान आर्येंद्र शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के बल पर ही सभी वर्गों को एक समान अधिकार मिले हैं। बाबा साहब ने हमको जो सीख दी है, जो शिक्षा दी है, हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो वंचित शोषित समाज था, उसमें कैसे शिक्षा का प्रसार और बढ़ाया जा सके। आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो संविधान का हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें बाबा साहब आज कितने उनकी बातें सही हैं कि वो एक बार चुनाव लड़े, भले ही वो हार गए, लेकिन आज उनकी ताकत को आप एहसास कर सकते हैं कि वो किसी को भी जिता सकते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं।
कोतवाली विकासनगर के अंतर्गत डाक पत्थर रोड पर स्थित एक दुकान को किराएदार से जबरन खाली कराए जाने का विवाद हुआ है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में पीड़ित किराएदार ने अपने परिजनों के साथ तहसील पहुंचकर एसडीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। मैंने अभी 11 महीने पहले रंजीत सिंह मेहता से एक दुकान किराए पे ली थी, जिसका एग्रीमेंट पूरा हो गया था और मैंने उनको बोला कि उन्होंने कहा कि खाली कर। मैंने कहा सर मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरा रमज़ान का टाइम चल रहा है, ईद का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और क्या बोलते हैं कुछ हिंदू संगठन के लोगों से मिलकर, बजरंग दल वालों से मिलकर उन्होंने मेरी दुकान पर ताले तोड़ दिए। मेरे पास एविडेंस है, उन्होंने ताले तोड़कर मेरा कुछ सामान बाहर फेंक दिया और आधे से ज़्यादा अभी अंदर भी किया है और मैं उनके खिलाफ लूट का मुकदमा लिखवाने वहाँ चौकी पे भी पहुँचा था, पर मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई उस टाइम। दुकान हमारे भाई ने किराए पे ली थी, ठीक है, 11 महीने के लिए, पूरे 11 महीने किराया भी दिया है। 1 महीने का टाइम और मांगा दुकान मालिक ने। उसने कहा दुकान मालिक ने कि हमें मतलब दुकान खाली कर दो, तो उनसे कहा कि त्योहार का टाइम है, इसके बाद हम दुकान खाली कर देंगे, लेकिन उसने नहीं सुना। उसने अपने गुंडे बुलाए, बजरंग दल वाले बुलाए और भी अपनी फैमिली के लोग और भी इकट्ठे किए हुए थे। तो मैं मार्केट से जब वापस आई अपनी दुकान के पास रुके, और भी मेरी बहनें थी साथ में, तो हमने वहाँ करके देखा कि सब वहाँ ताले तोड़ रहे थे, सामान की तोड़फोड़ कर रहे थे, बाहर फेंक रहे थे। ये कहाँ का तरीका है? अगर ऐसा होने लगा तो गरीब इंसान तो कहाँ। दिनेशपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में चड़क पूजा के अंतिम दिन सन्यासियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर अपना व्रत तोड़ा। चड़क पूजा के दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने पूजा स्थल पर पहुंचकर सभी सन्यासियों से आशीर्वाद लिया और इस दौरान अरविंद पांडे ने उधम सिंह नगर क्षेत्र के अंदर दिनेशपुर चड़क पूजा स्थल पर सबसे बड़ा शिव मूर्ति बनाए जाने की घोषणा की। आपको बता दें कि चड़क पूजा के मानने वाले भक्त पूरे चैत्र महीने में भगवा वस्त्र धारण कर एक टोली के रूप में इस क्षेत्र में प्रत्येक परिवार में जाकर भगवान शिव पार्वती के जीवन पर आधारित गुणगान और नृत्य करते हैं। भक्तों को इस दौरान सन्यासी का नाम दिया जाता है। इस दौरान पूरे चैत्र महीने उपवास रखकर भक्तगण रात्रि को फलाहार करते हैं और माह के अंतिम 3 दिन भक्तों को जानलेवा हैरतअंगेज करतब के साथ गुजारना पड़ता है। ये चड़क पूजा है दिनेशपुर में और ये ऐतिहासिक पूजा है और निश्चित ही इस पूजा को सार्थक बनाने के लिए जो हमारे अनुयायी हैं वह बहुत बड़ी तपस्या को बर्दाश्त करते हुए नई पीढ़ी को बहुत बड़ी सीख देते हैं और सबको जोड़ने का काम करते हैं। इस त्योहार को मनाने वाले जो आयोजक कमेटी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नई पीढ़ी को अपनी पुरानी परंपराओं को पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। अपने घर का भोजन भी नहीं करते हैं, यही शक्ति है भोले बाबा का, जो ये भक्त को ये शक्ति देते हैं, जिसके ये पूरे क्षेत्रवासी इस पूजा के लिए पूरा महीना भर इस पूजा का वो करते हैं कि ये पूजा कब हो और ये सन्यासी के रूप में पूरे क्षेत्र के लोग उपवास रख के नंगे पांव रह के भगवान से भोलेनाथ की तपस्या करके इस पूजा को करते हैं। चड़क पूजा के नाम से ये पूजा जानी जाती है। पूरा पालने के बाद लोगों के घर घर जाके और के अपना जीवन यापन करते हैं और आज लास्ट दिन है जो एक अद्भुत लीला है शिव जी का। करीबन 20 फीट ऊंचाई में 7-8 लोग लोहे की एक कटिया बना के पीठ में छेद करके जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि कई चक्कर आसमान में लगाते हैं। भगवान की भोलेनाथ की इतनी कृपा है, अपार शक्ति है कि कोई भी ब्लड नहीं निकलता। ये सड़क पूजा हमारा बंगाली लोग करते हैं, 83 से करके आ रहे हैं। वो चीज हम लोग ये 10-12 साल से कर रहे हैं। हम लोग भी जो हमारा ये आने वाला पीढ़ी है इन लोगों को शिक्षा दें, इसी शिख से चले, भोलेनाथ के धनी से चले, अच्छे शिख मिलेंगे सबको। हिंदू का जय-जयकार हो, हिंदू का जय-जयकार करने के लिए करेंगे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से संवाद किया है। तो ये जो प्यार गहरा हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले तो सभी
आए हुए हमारे पूरे प्रदेश से जितने भी हमारे छात्र आए, छात्राएं आए, मेरे बेटे बेटियों का सबका मैं यहाँ पर सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग पूरे प्रांत से आज देहरादून में पधारे हैं और बहुत शानदार जो प्रस्तुति है यहाँ पर आप सब लोगों के द्वारा दी गई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभी आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड की देवभूमि से बहुत विशेष लगाव है और उन्होंने एक नहीं अनेकों बार, अनेकों अवसर पर उन्होंने कहा है कि इस देवभूमि से मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता है। और उनके प्रधानमंत्री बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर मुद्दे पर होगी अब बात।